हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और हमारे एनाफिजियो के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। हमारे एनाफिजियो के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम जो स्टार्ट किया था उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने उसे इजी बनाने के लिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाई करना स्टार्ट की थी। 2 पार्ट कौन कौन से थे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर के अंदर और रिवीजन भी कर लिया। आज स्टार्ट करने वाले लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया हमने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया है? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है ना। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाने के लिए सरल रूप में अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पिछले लेक्चर्स के अंदर 11 लेक्चर ले लिया। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 11 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है और आज से स्टार्ट करने वाले लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन हम जिस तरह में रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाया था, किस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, उसी तरह हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इजी बनाएंगे। किस तरह? पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम आज क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। हमने क्या किया, जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाने के लिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर में और लोअर में। उस फिर मैंने क्या बोला, हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट पूरा देख लिया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी उसी तरह इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन किया तो कितने पार्ट्स में किया मैंने? 3 पार्ट्स में किया। कौन कौन से पार्ट्स में किया? एक वगैरह, दूसरा वगैरह और थर्ड ये, एक में, दो से तीसरा। अब मैंने क्या बोला, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने आपको क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। किस किस में किया? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया और डायफ्राम में किया। किस किस में किया? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया और डायफ्राम में किया। जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से में? अपर में, लोअर में। फिर हमने लोअर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से में? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया। किस किस में किया? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया। तो समझ गए हमने किस तरह हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाया और इजी बनाकर समझने वाले लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाने के लिए क्या किया, उसको उसका क्लासिफिकेशन किया। तो किस किस में किया? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया। किस किस में किया? ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया और डायफ्राम में किया। थ्री पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया, डिवाइडेशन किया इसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रेकिया को। अब इसी तरह ट्रेकिया को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्रेकिया की क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना है, ट्रेकिया के एक सीक्वेंस बताया था मैंने आपको इस सिस्टम को पढ़ने का। पहले कॉमन पॉइंट, फिर लोकेशन, फिर शेप, साइज, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, कलर, पार्ट्स, लेयर्स, स्ट्रक्चर, फिर लास्ट में फंक्शंस। उसी तरह हम आज ट्रेकिया स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रेकिया को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम पहले आज इसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, वो देखेंगे आज।
तो आपको समझ में आ गया कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, ट्रेकिया है, लंग्स है, डायफ्राम है क्या, समझ गए आप। अब आगे देखते हैं। मैंने आपके हमने क्या बोला, मैंने आपको हमें बोला कि हम कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने हमने सबसे पहले एनाफीजियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट कर दिया, फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने सोचा उसको कैसे ईजी बनाया जाए। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ईजी बनाने के लिए उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर हमने अपर का क्लासिफिकेशन किया और अपर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन के बारे में समझा। उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे, तो हमने उसी तरह लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इजी बनाने के लिए क्या किया, उसका भी क्लासिफिकेशन किया। किस किस में किया, लंग्स में, ट्रेकिया में, लंग्स में, डायफ्राम में किया। ये क्या था, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर ये ऊपर का पार्ट क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये नीचे का पोर्शन क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन क्या था,
ट्रेकिया, जिसको क्या बोलते हैं ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के बाद में लंग्स। ये क्या है, दो लंग्स है। ये कौन सा लंग है, लंग्स है राइट। और ये कौन सा लंग है, ये कौन सा राइट लंग्स है। और ये लेफ्ट लंग है, लंग्स है। ये नीचे क्या है, डायफ्राम है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि मैंने लोअर रेस्पिरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेकिया में, लंग्स में, डायफ्राम में। मैंने आपको बताया था कि मैंने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेकिया में, लंग्स में, डायफ्राम में। तो मैंने ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम को एक डायग्राम बेस में चित्र बनाकर उसको अंदर दर्शाया कि ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है और डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है। तो मैंने डायग्राम बनाया और डायग्राम के अंदर शो किया कि ट्रेकिया यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, लैरिंक्स के जस्ट बिलो। ये क्या है अपना लैरिंक्स है, ये क्या है अपना फेरिंक्स है। समझ गए, ये लैरिंक्स और फेरिंक्स जो क्या था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था। तो ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट है, ट्रेकिया प्रेजेंट है जस्ट बिलो, ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो लैरिंक्स के, लैरिंक्स के जस्ट बिलो क्या कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेकिया। ट्रेकिया किसका पार्ट था, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ट्रेकिया फर्स्ट हमने ट्रेकिया की लोकेशन कहाँ देखी, जस्ट बिलो लैरिंक्स के जस्ट बिलो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट है कौन, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के नीचे कौन प्रेजेंट, ट्रेकिया के बाद कौन है, लंग्स। ट्रेकिया के बाद में कौन है, लंग्स है। तो लंग्स कितने प्रकार बताए मैंने, दो प्रकार के, एक तो राइट लंग और एक लेफ्ट, राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। अब बच्चों याद रखना, जो मेरा राइट है, जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट होगा और जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट होगा। इधर मैंने लिखा राइट लंग, तो ये आपकी तरफ आपका टैग आपको दिखेगा लेफ्ट, आप देखोगे तो उसको लेफ्ट है और आपकी तरफ राइट होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज होता ना, इस सर ने गलत लिख दिया, मैंने गलत नहीं लिखा। आपको बस इस आपने फिजिक्स पढ़ी होगी 9th 11th की 12th, वो क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स से आपको समझ सकते हो आपको ये इमेज के अंदर पारदर्शी है, इधर का इधर, इधर का उधर दिखेगा आपको, कहाँ पर आप देखोगे जब। तो पहला ट्रेकिया, दूसरा लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग। फिर डायफ्राम, नीचे लास्ट पोर्शन है डायफ्राम, जिसके ऊपर कौन टिके हुए हमारे लंग्स, लंग्स किसके ऊपर टिके हुए, लंग्स किसके ऊपर व्यवस्थित है हमारे डायफ्राम के ऊपर। तो हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था 3 पार्ट्स में, कौन कौन से में, ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया, ट्रेकिया में किया, लंग्स में किया, डायफ्राम में किया। और हमने ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम को तीनों को डायग्राम में अंदर शो कर लिया कि कहाँ पर ट्रेकिया प्रेजेंट है, कहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है और कहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या आई फिर डायग्राम समझने में, कुछ भी नहीं आएगी, मैंने अच्छे से इजी वे समझाने की कोशिश की है। तो अब आगे चलते हैं और सबसे पहला लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन ट्रेकिया स्टार्ट करते हैं आज। आप ये डायग्राम समझ गए कि डायग्राम में सिर्फ मैंने आपको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स है उनको सिर्फ दिखाने के लिए डायग्राम बनाया है। और डायग्राम बहुत जरूरी होता है किसके लिए, एनाटॉमी के अंदर डायग्राम का ही खेल है।
हमने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन ट्रेकिया आदि स्टार्ट कर दिया। ट्रेकिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, कॉमन पॉइंट, जो कि हमने पिछले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर ऑर्गन के अंदर लिखा है कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए कि ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया किसका पार्ट है, इस ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, आपको कॉमन पॉइंट के अंदर सिर्फ ये लिखना होता है। तो ट्रेकिया के अंदर हमने क्या लिखा, पहला कॉमन पॉइंट के अंदर इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या लिखा कि ट्रेकिया किसका पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया किसका पार्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रेकिया। पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट क्लियर। दूसरा इट इज आल्सो नोन एज वाइंड पाइप। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने कि ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, वाइंड पाइप, वाइंड पाइप। अब पाइप का मतलब समझ गया, ये क्या है पाइप है, तो पाइप से भी क्या होगा, एक नली होगी। पाइप का मतलब क्या है, एक नली होगी, मतलब एक नली होगी। पाइप का मतलब तो ये आपके घर में पाइप होगा, पाइप क्या है, नली है जिसके अंदर से पानी निकलता है। आप छत पे देखोगा, छत के ऊपर पाइप लगा हुआ है जिसके थ्रू ऊपर का पानी नीचे निकलता है, बरसात का पानी नीचे आता है, तो वो क्या है, पाइप है, तो उसे क्या बोलते हैं, नली होती है। अब बोलोगे सर वाइंड क्या है, बच्चों वाइंड हवा। वाइंड क्या बोलते हैं, वाइंड किसको बोलते हैं, हवा को बोलते हैं। मतलब कि हम जो नाक से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हवा है, तो हवा अंदर लेते हैं, तो हवा हमारे कहाँ जाती है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से कहाँ, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स में ट्रेकिया में जाती है, तो ट्रेकिया के अंदर जाती है, तो ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। मतलब कि हमारी लास्ट हवा ना, जो फेरिंग्स लैरिंग्स, फेरिंग्स तो क्या है, कॉमन पाथवे, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, ट्रेकिया के अंदर जाती है, तो ट्रेकिया के अंदर हवा जाकर उसके बाद लंग्स में जाती है, फिर लंग्स के बाद जाकर वहां से हवा का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का। तो O2 ऑक्सीजन मेनली ऑक्सीजन कहाँ निकलती है, पहले सीधी ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया का मतलब हमने वाइंड पाइप, मतलब कि हवा कहाँ गई, पाइप के थ्रू वाइंड, पाइप के थ्रू हवा निकली कहाँ पर, ट्रेकिया के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप, हवा का पाइप है। किसको बोलते हैं, हवा का पाइप, ट्रेकिया को बोलते हैं। तो ट्रेकिया की कॉमन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आ गया कि ट्रेकिया इट इज द पार्ट ऑफ अपर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द आल्सो नोन एज वाइंड पाइप। समझ गए। दूसरा पॉइंट है लोकेशन।
हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है लोकेशन। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब क्या निकला कि हम आज अगला पॉइंट क्या देखने वाले हैं, ट्रेक है की लोकेशन देखने वाले हैं। ट्रेक है की लोकेशन देखने वाले हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा पहला पॉइंट, इट इज आल्सो प्रेजेंट लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। हमने क्या लिखा, ट्रेक है की लोकेशन मैंने क्या बताया आपको, लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। ये क्या है अपनी गर्दन है और ये क्या है अपना चेस्ट है। ये अपना क्या है, चेस्ट है और ये क्या है, लोअर गर्दन है का। तो मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म्स में दो वर्ड बताए थे, एक अपर एक लोअर। अपर मीन ऊपर वाला, लोअर यानी नीचे वाला। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लोअर नेक और अपर चेस्ट, मतलब कि गर्दन का नीचे वाला हिस्सा, और चेस्ट एंड छाती का ऊपर वाला हिस्सा। मैंने एनाटॉमिकल दो टर्म्स बताई थी आपको, एक अपर और एक लोअर। अपर यानी ऊपर वाले ऑर्गन्स, लोअर यानी नीचे वाले ऑर्गन्स। तो मैंने क्या लिखा है, लोअर नेक यानी गर्दन का नीचे वाला हिस्सा, और चेस्ट यानी चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा। अपर चेस्ट मतलब छाती का या चेस्ट का अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा। कहां पर ट्रेकिया प्रेजेंट है, लोअर नेक और अपर चेस्ट के बीच में। समझ गए, गर्दन के नीचे और चेस्ट के ऊपर दोनों के बीच का प्रेजेंट है हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। तो ट्रेकिया की लोकेशन क्या बताई मैंने, लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। लोअर नेक एंड अपर चेस्ट कौन प्रेजेंट है हमारा, बीच में ट्रेकिया प्रेजेंट है। तो ट्रेकिया की लोकेशन आपको याद रखनी है। ट्रेकिया के अंदर अब लोअर और अपर का मीन मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म्स होती है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अपर का मीन क्या होता है, लोअर का मीन क्या होता है। अपर यानी ऊपर वाला, लोअर यानी नीचे वाला। तो लोअर नेक मतलब कि गर्दन का नीचे वाला हिस्सा। गर्दन है तो गर्दन का क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा है। जैसे चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा ये है, नीचे वाला हिस्सा ये है। तो अपर चेस्ट और लोअर नेक, यहाँ पर कौन हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। दूसरा, इट इज एक्सटेंड टू C6T5 वर्टिकल। अब आपको ये समझ में दिक्कत आएगी कि सही ये क्या लिख दिया हमने, इट इज एक्सटेंड टू C6T5 वर्टिब्रा। बच्चों कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, इट इज एक्सटेंड टू C6T5 वर्टिब्रा। मैंने आपको एक्सटेंड का वर्ड बताया था, मतलब एक्सटेंड वर्ड का मीन क्या होता है, यहाँ से लेकर वहां तक। जैसे कि बताया कि यहाँ लोकेशन क्या होता है कि C6 से T5। आप बोलेंगे सर C क्या है और T क्या है, 6 क्या है, 5 क्या है। बच्चों मैंने क्या बताया था, अपने पीछे क्या है, रीड गेट दी है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं इसको। हमने क्या बोला, हमारे पीछे कौन प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। अब वर्टिबल कॉलम को मैंने इजी बनाने के लिए क्या किया, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंपल भाषा में समझाओ तो मैंने वर्टिबल कॉलम है हमारे पीछे। अब मैं वर्टिबल कॉलम को मैंने बोल दिया कि वर्टिबल कॉलम को आप समझ के बताओ, मुझे आप वर्टिबल कॉलम फट के बताओ। तो अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसको कैसे पढ़ोगे। तो मैंने इसको क्या किया, इजी बनाने के लिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से थे, मैंने वर्टिकल कॉलम को भी समझने के लिए, इजी बनाने के लिए उसको क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट कौन कौन से थे, सर्विक्स था, थोरेसिस था, लंबर था। अब 4 पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 4th पार्ट होता है, टोटल 5 पार्ट होता है टोटल, तो लेकिन 4 मेजर 4 होते हैं। तो 4 मुझे याद नहीं है, एक 5th भी होता है, एक रख लो आप ऐसे भी, एक होता है 5th। वर्टिकल कॉलम के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने वर्टिकल कॉलम को, कौन कौन से में, सर्विक्स में, थोरेसिस में, लंबर में, और 4th और 5th जो मुझे याद नहीं है भी, आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। तो सर्विक्स में, थोरेसिस में, लंबर में। तो हम सर्विक्स को कैसे बोलते हैं, सर्विक्स का पहले क्या है, वी मतलब वी, सी इसको क्या बोलते हैं, सी। इसका टी है तो इसको टी, और इसका एल है तो इसको एल। तो हम कभी भी जब वर्टिकल कॉलम के बारे में, वर्टिकल कॉलम समझते हैं ना, तो वर्टिकल कॉलम के पूरे वर्ड्स को नहीं लिखते हम, सिर्फ यहाँ लिखते हैं सी। अब सी का मतलब क्या समझते हैं, सर्विक्स, सी से सर्विक्स।
टी से थोरेसिस, एल से लंबर, सी से सर्विक्स, टी से थोरेसिस, एल से लंबर, सी से सर्विक्स, टी से थोरेसिस, एल से लंबर। अब बच्चों सर्विक्स है, इसको भी हमने 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। थोरेसिस है, इसको भी 12 पार्ट्स के अंदर 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लंबर है, इसको भी 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका वर्टिकल कॉलम का, हमारी रीढ़ की हड्डी का। पहले इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया वर्टिकल कॉलम को, किस किस में किया, सर्विक्स में किया, थोरेसिस में किया, लंबर में किया, और फोर्थ फिफ्थ का नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी बच्चों, है ना। फिर सर्विक्स मैंने किया, तो सर्विक्स का मैंने टोटल 12 पार्ट होते हैं। थोरेसिस को कहते हैं 12, इसको कहते हैं 5। सर्विस को कितने पार्ट, सर्विस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 7 पार्ट्स में, और थोरेसिस के 12 पार्ट्स, और लंबर के 5 पार्ट्स। आपको याद रखना है सर्विस सी आ रहा है, तो सर्विस को हम किससे दिखाते हैं, सी से, कैपिटल सी से, थोरेसिस को कैपिटल टी से, लंबर को कैपिटल एल से। सी को कैपिटल सी से, थोरेसिस को कैपिटल टी से, और लंबर को कैपिटल एल से। तो और कैपिटल सर्विस के अंदर कितने पार्ट्स डिवाइड है, 7, थोरेसिस के अंदर 12, और लंबर के अंदर 5। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये समझो क्या, जैसे कि मैंने क्या बताया को कि सर्विस को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। सर्विस को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल सी से, है ना। और सर्विस के कितने पार्ट्स है, 7 पार्ट्स है। हम कैपिटल 7 पार्ट्स है, अब इस 7 पार्ट्स का कोई नाम नहीं है, आपको कैपिटल 7 पार्ट्स है, इसका नाम कैसे करना है, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब कैपिटल सी का मतलब क्या है, सर्विस। कैपिटल सी मतलब क्या है, सर्विस। और वन क्या है, सर्विस का फर्स्ट पार्ट, सर्विस का सेकंड पार्ट। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू था, मोबाइल था, हमने अटेंड कर लिया। अब वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको वर्टिकल कॉलम के बारे में समझा रहा था कि वर्टिकल कॉलम क्या होती है। तो मैंने वर्टिकल कॉलम के बारे में बताया कि आपको हम वर्टिकल कॉलम को इजी करने के लिए, इजी समझने के लिए क्या किया, उसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अब फर्स्ट पार्ट क्या था, सर्विस था, सेकंड थोरेसिस था, थर्ड लंबर था, फोर्थ फिफ्थ का नाम याद नहीं है, आपको बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट क्या था, सर्विस, सेकंड थोरेसिस, थर्ड लंबर था। ठीक है बच्चों, हमने सर्विस को किससे दर्शाया, कैपिटल सी से, थोरेसिस को कैपिटल टी से, लंबर को कैपिटल एल से। सर्विस को कैपिटल सी से, थोरेसिस को कैपिटल टी से, लंबर को कैपिटल एल से। समझ गए। फिर हमने बताया कि सर्विस को हमने सर्विस के भी 7 पार्ट्स होते हैं, सर्विस के भी 7 पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स होते हैं। और मैंने क्या बोला आपको भी, जस्ट क्या बोला मैंने कि सर्विस को हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं किसको, सर्विस को। समझ गए। फिर हमने सर्विस के कितने पार्ट बताए मैंने को, 7। तो 7 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7। इनके कोई नाम नहीं है, नाम है सिर्फ, जैसे कि C1 इसको बोलते हैं एटलस, सेकंड है इसको बोलते हैं एक्सिस। आपको सिर्फ इन 2 के नाम याद रखने हैं, बाकी किसी का नाम याद नहीं रखना, आपको सिर्फ 2 याद रखना है कि C1 को क्या बोलते हैं, एटलस, और C2 को एक्सिस। C1 को एटलस, C2 को एक्सिस बोलते हैं। और सर्विस के कितने पार्ट है, 7 है। सर्विस को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C7। तो समझ गए कि ये C6 क्या है। अब यहाँ मैं पूछूं आपको कि ये C6 क्या है,
इसका C6 मतलब क्या है, सर्विक्स है, और सर्विक्स का छठा पार्ट है कौन, ये समझ गए। C6 मतलब सर्विक्स का सिक्स्थ पार्ट है कौन, ये समझ गए इसका मीन। तो C1 का क्या नाम है, एटलस, और C2 का एक्सिस। तो हमने सर्विक्स को कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं थोरेसिस के बारे में। अब सेकंड पार्ट है थोरेसिस। थोरेसिस को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल टी से। थोरेसिस को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। थोरेसिस के कितने पार्ट है, 12 पार्ट है। कैसे, कैपिटल टी फर्स्ट, कैपिटल टी सेकंड, कैपिटल टी थर्ड, कैपिटल टी फोर्थ, कैपिटल टी फाइव, कैपिटल टी सिक्स। समझ गए। आपको क्या करना है, थोरेसिस को कैपिटल टी से लिखना है, सर्विस को कैपिटल सी से लिखना है। थोरेसिस के कितने पार्ट है, 12 पार्ट है। सर्विस के कितने पार्ट थे, 7 पार्ट थे। सर्विस को लिखा था C1 C2 C3 C4। जैसे थोरेसिस को लिखेंगे T1 T2 T3 T4 T5 T6, ऐसे लिखेंगे इसको थोरेसिस को। अभी T5 क्या है, T5 क्या है, थोरेसिस का 5वां पार्ट है कौन, T5। थोरेसिस का 5वां पार्ट है ये, इसको क्या लिखेंगे, थोरेसिस का 5वां पार्ट है T5। तो T क्या है, T से थोरेसिस, 5 मतलब कि थोरेसिस का 5वां पार्ट है, C से सर्विस, और ये C छठा का मतलब क्या है कि छठा पार्ट है कौन, सर्विस का C6। तो समझ गए कि सर्विस क्या होता है, थोरेसिस क्या होता है। इसी तरह लंबर होता है। अब लंबर को आप लिखोगे, लंबर को कैपिटल L से दर्शाते हैं। लंबर के 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे L1 L2 L3 L4 L5, L1 L2 L3 L4 L5, इसे बोलेंगे क्या, लंबर को। जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ये कहते हैं सर्विक्स के पार्ट थे। उस कैपिटल C से दर्शाते हैं सर्विक्स को। थोरेसिस को कैपिटल T से दर्शाते हैं। इसके 12 पार्ट्स होते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। इसके बाद आता है लंबर। लंबर को कैपिटल L से दर्शाता है, और लंबर के भी 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, L1 L2 L3 L4 L5, और इसी तरह 4 होता है, और इसी तरह 5 होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि इट इज द एक्सटेंड टू C6 T5 वर्टिब्रा। एक बार इसको साफ कर दो पूरा को, ये समझ में आ गया आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको फिर रफ साफ करने वाला हूं। मैं आपको क्या समझा था, ट्रेके की लोकेशन। ट्रेके की लोकेशन मैंने क्या बताया कि इट इज आल्सो प्रेजेंट लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म्स याद करने के लिए बोला था कि एनाटॉमिकल टर्म्स को आपको याद रखना है। तो एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, कौन कौन से, अपर और लोअर। अपर यानी ऊपर, लोअर यानी नीचे। अपर यानी ऊपर, लोअर यानी नीचे। लोअर नेक यानी गर्दन का नीचे वाला हिस्सा, अपर चेस्ट यानी चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा। कौन प्रेजेंट है बीच में, ट्रेकिया प्रेजेंट है। समझ गए। दूसरा था इट इज एक्सटेंड टू C6 T5 वर्टिब्रा, मतलब कि इसका मीन क्या निकला, हमारा लोकेशन कि हमारा ट्रेकिया है जो C6 से T5 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है। ये क्या है, सर्विक्स, ये क्या है, थोरेसिस। ये सर्विक्स का, तो सर्विक्स का कौन सा पार्ट है, 6th पार्ट, और ये थोरेसिस का 5th पार्ट। सर्विस का 6th पार्ट है, और थोरेसिस का 5th पार्ट है, कौन, लोकेशन। अब C6 से T5 मतलब कि C6 के बाद क्या आएगा, C6 है, इसके बाद क्या आएगा, जैसे ये C6 है, फिर C7, फिर इसके बाद T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, फिर T, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक
कौन प्रेजेंट है, हमारा ट्रेकिया। C6 से लेकर T5 तक कौन प्रेजेंट है, हमारा ट्रेकिया। समझ गए, C6 और T5 एक्शन करता है हमारा ट्रेकिया यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक हमारा ट्रेकिया की लोकेशन है। हमारा ट्रेकिया यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, जैसे यहाँ एक मैं बताया था कैसे पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है। तो ये क्या है, C6 है और ये क्या है, T5 है। तो इसका पूरा क्या बोला, ये क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया है तो C6 से स्टार्ट होता है और T5 पर एंड होता है ट्रेकिया का। वही बोला मैंने, C6 के बाद C7, फिर T1, फिर T2, फिर T3, T4, T5 कौन प्रेजेंट है, हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट है। तो समझ गए यहाँ तक। तो हमने ट्रेकिया की लोकेशन देख ली फाइनली। तो हमने ट्रेकिया के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन डिस्कस कर ली। और थर्ड पॉइंट है शेप का, जो ट्रेकिया को शेप नहीं है। फिर साइज है, साइज लिखने वाले हैं, साइज ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। लोअर लेस पैराइटल सिस्टम के अंदर हम किसी भी ऑर्गन के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन नहीं लिखने वाले। एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल है, जरूरी नहीं है कि आपको लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन याद रखना है और उनको लिखना है। लोअर के एसेंशियल नहीं है इतने। तो आपको सिर्फ इनकी लोकेशन, शेप, साइज ये देखनी है। तो इसकी शेप तो है नहीं, साइज, लोकेशन में आपको लेंथ बताता हूँ कि ट्रेकिया की लेंथ क्या है, इस पाइप की इतनी, इस पाइप की इतनी से लेंथ, इसकी लेंथ क्या है। और फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। ये समझ में आएगा लोकेशन ट्रेकिया की। ये अपनी साइज है, इसकी लेंथ की, ट्रेकिया की लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। तो आज हमने फाइनली लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्लासिफिकेशन देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका डायग्राम बेस्ड डायग्राम देखा। फिर हमने उसके बाद उसका फर्स्ट ऑर्गन स्टार्ट किया, कौन सा, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया उसका कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। कॉमन पॉइंट डिस्कस करने वाला उसकी लोकेशन देख ली हमने, उसके साथ साथ लोकेशन साथ ही वर्टिकल कॉलम के डिस्कशन कर लिया, उसके टाइप्स को डिस्कशन कर लिया। फिर उसके बाद साइज देख ली। और आज अब स्टार्ट करने वाले हैं इसकी लेयर्स, कि ट्रेकिया के ऊपर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है। तो उसको हमने अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज हमने यहाँ तक ही लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी पढ़ाया आपको आज। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और आगे मिलते हैं और अगले लेक्चर के अंदर हम ट्रेकिया के आगे का डिस्कशन करेंगे लेयर्स के बारे में। बाय।